सरकार की तरफ से मान्यता, सरकार की तरफ से इसलिए सहायता नहीं हो पाई क्योंकि वो बोल रहे कि ये गेम जो है कि ओलंपिक में नहीं है, ये है वो है। मैं उन सभी मेरी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हौसले बुलंद हों तो गरीबी आड़े नहीं आती, उन्हें अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। और गरीब फैमिली कहाँ से लाएगी इतना पैसा, कहाँ तक? गरीब फैमिली की दिक्कत यही रह जाती है कि मेरे जैसी और भी बहुत सारी सुनीता हैं जो इस चीज़ से जूझ रही हैं। भारत सरकार न करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी राज्य सरकार हम जैसे बच्चों को प्रोत्साहन करे। नमस्कार, अनिल के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं रोहतक शहर के महम के पास गांव सिसर में, जहां पर एक बहन सुनीता थाईलैंड से गोल्ड मेडल जीत कर लाई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं हुई। आर्थिक तंगी से जूझ रही है काफ़ी सालों से। कभी पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है तो कभी गेम में दिक्कत आ जाती है। घर भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर भी खुद का नहीं है, गांव वालों की तरफ से घर दिया गया है। हमारे साथ सुनीता जी हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार क्या क्या दिक्कत आ रही है उनको। नमस्कार बहन। नमस्कार भैया। क्या कुछ दिक्कत आ रही है आपको? कब से आपने खेल स्टार्ट किया था ये वाला? 2017 के लास्ट से मैं गेम स्टार्ट कर रखा है, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। और पावर लिफ्टिंग में मेरी 4th और 5th प्लेस है नेशनल में, और डिस्ट्रिक्ट स्टेट में मेरे गोल्ड और सिल्वर मेडल हैं। और पावर लिफ्टिंग में नॉर्थ इंडिया में जूनियर और सीनियर में गोल्ड और सिल्वर मेडल हैं। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग मेरा लास्ट इवेंट था 2020 को, फरवरी 2020 बैंकॉक थाईलैंड में, जिसे 52 kg में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। तो आपने गोल्ड मेडल जीता, सरकार की तरफ से सहायता क्यों नहीं हो पाई, क्या दिक्कत थी? सरकार की तरफ से मान्यता, सरकार की तरफ से इसलिए सहायता नहीं हो पाई क्योंकि वो बोल रहे कि ये गेम जो है कि ओलंपिक में नहीं है, ये है वो है। क्योंकि देखो गेम सभी मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है उस खेल को। जी, क्योंकि गेम सभी एक जैसे होते हैं। पावर लिफ्टिंग है, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है, या भी वुशु है, कराटे है, तो संघर्ष तो उतना ही करना पड़ता है इन गेमों में। क्योंकि कोई बंदा एक वेट लिफ्टिंग करने में सक्षम न हो तो क्या वो कोई और गेम नहीं कर सकता? वो अपनी इच्छाओं को ऐसे ही दबा कर रख सकता है। बिल्कुल। कितना क्या कुछ खर्चा आता है इसकी किट वगैरह में, डाइट वगैरह में कितना खर्चा आ जाता है? वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि इसकी एक तो डाइट बहुत हैवी होती है, और इसकी जो प्रैक्टिस की जो तैयारी करनी होती है वो उसके लिए अच्छा कोच चाहिए होता है, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो कि हम जैसे बच्चे नहीं कर पाते ऐसा। इस स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम में नहीं, वेट लिफ्टिंग में। और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग इसलिए खेलते हैं बच्चे क्योंकि उनमें एक तो खर्च कम लगता है और बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि जो हम जैसे बच्चे हैं वो गेम करने की इच्छा रखते हैं, वो ये गेम कर सकते हैं। जी। तो भाई दर्शकों, आप सभी के लिए एक बात है, जो खेल की मान्यता प्राप्त नहीं है सरकार को, उसको या तो फिर नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा क्यों रहे? क्योंकि बहुत खर्चा आता है बाहर जाने में भी, थाईलैंड जाने में या जहां पर खेल होते हैं बहुत सारा खर्चा आता है। किट का भी खर्चा आता है, डाइट का भी खर्चा आता है। और गरीब फैमिली कहाँ से लाएगी इतना पैसा, कहाँ तक? गरीब फैमिली की दिक्कत यही रह जाती है कि बच्चों में हुनर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो आगे तक पहुँचने में नाकाम हो जाता है। तो बहन, जैसे स्ट्रेंथ गेम खेल रहे हो आप, थाईलैंड तक किसकी मदद हुई? फेडरेशन की तरफ से गए थे या फिर खुद का खर्चा उठा के गए थे वहाँ तक आप? मैं अपने खुद के खर्च से गई थी, क्योंकि फेडरेशन की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। उन्होंने ये बोला कि भाई ये इस गेम को मान्यता प्राप्त नहीं है, तो फेडरेशन कुछ नहीं कर सकती इसमें। मेरे मम्मी पापा ने कर्ज लेके दिया, भाई वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो करके दिया। मतलब मेरी जहाँ तक मैं गेम खेल ली हूँ उन्होंने मेरी हेल्प की है, मुझे सपोर्ट किया है, ताकि मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आगे निकलूँगी। और ऐसा नहीं है कि भाई जो हम जैसे बच्चे, भारत सरकार अगर हमें प्रोत्साहन नहीं दे रही है तो हमारी राज्य जो सरकार है, हम जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे जैसी और भी बहुत सारी सुनीता हैं जो इस चीज़ से जूझ रही हैं। भारत सरकार न करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी राज्य सरकार हम जैसे बच्चों को प्रोत्साहन करे तो उससे हमारा मनोबल नहीं टूटेगा। ये बिल्कुल सही बात है। अगर भारत सरकार खिलाड़ियों की मदद नहीं कर पा रही, क्योंकि प्रदेश सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के लिए, देश के लिए खेलते हैं, मेडल लाते हैं, इतना खर्चा उठाकर कर्जवान होकर
खेलते हैं, मेडल लाते हैं, फिर भी उनकी अगर कोई मदद नहीं हो पाए तो आगे उनका हौसला कैसे बढ़ेगा, कैसे आगे वो खेल पाएंगे, कैसे वो आगे गोल्ड ले पाएंगे। और जिनमें कला और हुनर होते हैं और उनकी मदद तो भगवान भी करता है। तो बहन सुनीता, जैसे अब तक आपकी जैसे खूब वीडियो वायरल हो रही है, जी। किन किन की क्या कुछ मदद मिल चुकी है अभी तक आपको? हमारे हलके के विधायक हैं बलराज कुंडू जी, उन्होंने 5 लाख रुपए तो घर बनाने के लिए कहा है कि भाई मैं उनको ये 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, और 3.5 लाख, भाई 3 लाख जितने की भी वो किट आएगी मेरी, वो किट लेके आएंगे, और 10,000 रुपये प्रति माह मेरा डाइट का खर्च उठाएंगे। और हमारे जो सरपंच साहब हैं संदीप शर्मा जी, उन्होंने भी मुझे 51,000 रुपये देने के लिए बोला है, ताकि जब मैं अब गेम में जाऊंगी। उन्होंने कब बोला, अभी बोला या पहले बोला था? पहले भी बोला था उन्होंने कि बेटा तुम जाओ तब मेरे को बता के जाना, तो मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करता हूँ। लेकिन उन्होंने कल भी मेरे को बोला है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप जब जाओ मेरे को बता देना। जैसे आपकी बात भारत के खेल मंत्री तक पहुंची है, हरियाणा के भी खेल मंत्री तक पहुंचा, उनका क्या रिएक्शन है? उनकी आपसे बात हुई थी, क्या कुछ कहा? उन्होंने ये बोला कि जहाँ तक हम है कि कोशिश करेंगे कि इस बच्ची की हेल्प हो। कौन से, हरियाणा वाले या भारत वाले? हमारे भारत के जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भी जो कुछ बन पड़ेगा इस बच्ची के लिए हम करेंगे। और जो हमारे हरियाणा के खेल मंत्री हैं संदीप जी, उन्होंने भी मुझसे कहा है कि भाई हम कोशिश करेंगे इस बच्ची को कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। जी। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि मैं इस खेल में आगे बढ़ रही हूँ तो इस खेल को मान्यता दो? इस प्रकार के बहुत सारे खेल है जो जिनको मान्यता नहीं है, और उनका जो गरीब बच्चे है उनका हुनर दब जाता है इस प्रकार से। जी, मैंने अपील की थी हमारे भारत के खेल मंत्री जी से कि सर इनको मान्यता दी जाए। अगर आप वहाँ मान्यता नहीं दे रहे हैं तो राज्य सरकार इस चीज़ को मान्यता दे, ताकि उन बच्चों को कुछ राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले, वो बच्चे आगे बढ़े। क्योंकि हम जैसे बच्चे ऐसे ही गरीबी में दब कर रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते आर्थिक तंगी के कारण। जैसे आप खेल खेलते थे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, जी, इसके साथ साथ आप क्या कुछ करते थे? आप सुनने में आया कि आप पार्ट टाइम जॉब करते, पार्ट टाइम जॉब में क्या कुछ करते थे आप? जी, मैं यही गांव में ही काम वगैरह करती थी, किसी के घर में ऐसे ही काम, घर का काम वगैरह करवाने चली जाती थी। कोई कुछ दे देता था, कोई पैसे वगैरह की हेल्प कर देता था, ऐसे करती थी मैं। हर गरीब व्यक्ति यही सोचता है, किसी में अगर कोई हुनर होता है कि हम आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत हो जाती है। पैसों की दिक्कत पूरी करने के लिए तो खेल रह जाता है। इसी प्रकार से इन जैसी बहुत सारी इस हरियाणा में सुनीता है जो गरीबी से जूझ रही है, खेल में आगे नहीं बढ़ पा रही, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रही। उनको ना तो सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिल रहा, ना भारत सरकार से, ना ही हरियाणा सरकार से कोई प्रोत्साहन मिल रहा है। हम यही बात आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोई भी खेल मान्यता प्राप्त अगर उसको नहीं दे रहे तो उसको नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आता है खिलाड़ी को, उसकी डाइट में भी, वेट स्ट्रेंथ में, खेलने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी। आप खेलते थे, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी आपको और किस प्रकार मेंटेन करते थे? जी, सुबह और शाम लगभग 2 से ढाई घंटे, और शाम को भी लगभग 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। क्योंकि ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी तो आगे मेडल, गोल्ड के बारे में सोचेंगे, वरना ऐसे तो प्रैक्टिस करने बगैर प्रैक्टिस तो कुछ होएगा नहीं। जी, आगे को लेकर क्या प्लान है आपका? कितनी मेहनत करनी चाहिए? क्योंकि पिछले आपके बैकग्राउंड को देखते हुए अब तो आपको काफ़ी मदद मिल रही है, किट भी मिल गई है आपको, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अब आपको? प्रैक्टिस तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो गए लॉकडाउन की वजह से, 2-2.5 महीने मैं ऐसे ही घर पे बैठी हुई हूँ। यहीं ऐसे ही अपने लकड़ी वगैरह से हल्की फुल्की प्रैक्टिस हो पाती है, अच्छे से नहीं हो पाती। तो अभी मेरे को कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि अभी यूरोपियन वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में मुझे एक बार फिर से गोल्ड लेके आना है। कहाँ पर होगी ये होगी कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान जी। तो जो लड़कियां आपकी वीडियो देख रही है उनको क्या कहना चाहोगे जो अपने हौसले को कुछ आगे बढ़कर फिर दबा लेती है? जी, मैं उन सभी मेरी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हौसले बुलंद हों
तो गरीबी आड़े नहीं आती। उन्हें अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जी। अंत में अनोखा प्रयास टीम को क्या कहना चाहोगे आप? अंत में मैं अनोखा प्रयास टीम को धन्यवाद करती हूँ कि वो आए, उन्होंने मेरे विचार सुने, उनका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, बहुत वीडियो वायरल हो रही थी बहन सुनीता की, जिन्होंने आर्थिक तंगी से जूझकर गोल्ड मेडल थाईलैंड में हासिल किया, लेकिन कुछ भी उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। वीडियो वायरल हुई तो सामाजिक लोग, जो विधायक थे यहाँ के, उन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की है, सामाजिक लोगों ने भी मदद की है। इसी प्रकार से देखते रहिए आप अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल है। इसी प्रकार की वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, अनोखी अनोखी चीज़ों से, अनोखे अनोखे व्यक्तियों से रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।